Hello, my dear students. How are you? Hope so. All of you well. So, in this video, we are going to discuss about mechatronics. So, my dear students, digital electronics, digital fundamental. ठीक है, ये बुक जो है स्टार्ट की हुई है. यहाँ से हमने 2 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं. सो मैकेट्रॉनिक्स को डिस्कस करने से पहले 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और एनालॉग सिस्टम क्या होता है, डिजिटल सिस्टम क्या होता है, और ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों मेथड्स एनालॉग और डिजिटल इस्तेमाल किए जाते हैं. वो सारा कुछ जो है वो हमने डिस्कस कर लिया. लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैं अभी आप लोगों को रिवाइज करा दूंगी. ठीक है, तो जिसने देखी हुई है उसकी भी रिवीजन हो जाएगी. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ठीक है, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से फिर हमने ये कहा था जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. उसको एक कहते हैं एनालॉग सर्किट और एक होता है डिजिटल सर्किट. और फिर हमने ये देखा था कि जो एनालॉग सर्किट होता है उसमें एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज होती हैं. वो कौन सी होती हैं? तो जब हमने बात की थी एनालॉग क्वांटिटीज की, ठीक है जी, किसकी बात की थी? एनालॉग क्वांटिटीज. और यहां पर डिजिटल क्वांटिटीज. फिर हमने क्या कहा था कि इसमें क्या होता है? ठीक है जी, हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था एनालॉग क्वांटिटीज में हमने बात की थी कंटिन्यूअस क्या होती हैं? सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं. ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यूज आप बोल सकते हो या आप सिग्नल बोल सकते हो. ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल जिसमें कंटिन्यूअस सिग्नल है उसके एग्जांपल क्या है? एम्पलीफायर्स होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पर जो डिजिटल है इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज. ठीक है, वैल्यूज या आप बोल दो सिग्नल्स. अब फॉर एग्जांपल इसमें मिसाल के तौर पर जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल है लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स. ठीक है. अच्छा, फिर जब हमने सिस्टम की बात की थी हमने एक एन एनालॉग सिस्टम, एक एनालॉग सिस्टम और एक हमारे पास था डिजिटल डिजिटल सिस्टम. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इंटायरली डिजिटल सिस्टम की कोई एग्जांपल, तो उसमें हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, ये इंटायरली डिजिटल है. और अगर एनालॉग की बात करें तो एक हमने एड्रेस सिस्टम था. ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम. ठीक है जी, ये देखा था हमने. और इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमने दोनों मेथड्स देखे थे, वो उसकी एग्जांपल क्या थी? उसमें था सीडी प्लेयर, जिसका हमने सिर्फ और सिर्फ एक चैनल जो है वो शो कराया था. ठीक है, ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. ठीक है, जो कि मैंने रिवाइज करा दिया. हमने इसको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स है उसमें डिटेल से देखा हुआ है. अब हम फोकस करेंगे मैकेट्रॉनिक्स पर. ठीक है जी, मैकेट्रॉनिक्स. मैकेट्रॉनिक्स जैसे कि बच्चे ये नाम से जाहिर है, मैका यानी कि
मैकेनिक्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि मैकाट्रॉनिक्स क्या है? एक ऐसी फील्ड है जो कि कंप्राइज मुश्तमिल होती है मैकेनिकल कंपोनेंट्स में भी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर भी मुश्तमिल होती है। ये एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि ये इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो ये होम्स में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी मौजूद है काफ़ी ज़्यादा अशिया, और इसके अलावा होम्स में भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अलावा ऑटोमोटिव जो होती हैं वहां पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर होम की अगर मैं बात करूं तो घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैकाट्रॉनिक्स की जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, तो ये भी जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे काम कर रही है, एग्जांपल है किसकी? मैकाट्रॉनिक्स की। इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा लिखती हूँ ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव असेंबली लाइन, रोबोटिक आर्म, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं? मैकाट्रॉनिक्स की हैं। अब हमने ये देख रहा है कि वॉशिंग मशीन में किस तरह मैकेनिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो कौन से होते हैं। अब पंप होगा, ड्रम होगा, और इसके साथ में जो है वो मोटर होगी, ठीक है, टाइमर होगा। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मैकेनिकल कंपोनेंट्स हो जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, या हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वॉशिंग मशीन में किस चीज़ को कंट्रोल करती है, तो जो वॉशिंग मशीन का जो एक टाइप ऑफ साइकिल है, और जो वाटर का फ्लो है, और जो टेम्परेचर है, उसका जो कंट्रोल है, उन सारे ऑपरेशंस का जो कंट्रोल है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक्स करती है। इसी तरह से जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, यहाँ पर जो सेंसर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, इसमें भी ये जो सिस्टम है सेल्फ ड्राइविंग कार का, जिसमें सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हैं। मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी है। तो आप यानी कि इसको कह सकते हो कि ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट कंप्राइजेस बोथ मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब जाके हम जो ऑटोमोटिव असेंबली लाइन जो है, जिस तरह से गाड़ियों में कहाँ पर जो है वो इंजन वगैरह लगाना है, ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ करनी है, वो सारा का सारा जो सेटअप होता है ऑटोमोटिव असेंबली लाइन में होता है, वो भी सारा सिस्टम जो है वो सारा क्या कहलाता है? मैकाट्रॉनिक्स में आ जाता है। यानी कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी, इंडस्ट्रीज में भी, और इसके अलावा होम्स में भी, ठीक है। अब अगर हम सिंपली वॉशिंग मशीन की जो ब्लॉक डायग्राम है वो अगर बना के देखें, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम इनपुट इनपुट में वाटर है, पावर है, उसके बाद क्या होगा? मोटर, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? बेल्ट या पुली, यानी पुली सिस्टम होता है जो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रम, ड्रम से पंप, ठीक है। और फिर क्या होता है? ड्रम, उसमें पंप, पंप से फिर यानी कि आउटपुट ड्रेन, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो सिंपल सी एक ब्लॉक डायग्राम बन गई है किसकी? वॉशिंग मशीन की। तो मैकाट्रॉनिक्स जो है वो भी आपने समझ लिया है, ठीक है जी। ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट कंप्राइजेस बोथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स।